गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं रंजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो 2 दिन से फिर मैं वीडियो नहीं बना सका, तो बेटा आपको कहना चाहूँगा अभी थोड़ी दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है, तो एक आध दिन अगर आगे पीछे हो जाए तो आप टेंशन मत लिया करो भी सर ने क्लासें बंद कैसे कर दी। तो बंद नहीं कर रहा मैं, क्लासें आपको रेगुलर मिलेगी। तो थोड़ा सा टाइम की, क्योंकि स्कूल लग चुके हैं आपको पता है, और अभी मैं जस्ट क्लास लगा के अभी आया ही हूँ, तो इसलिए थोड़ा टाइम की दिक्कत है। तो बाकी टेंशन मत लीजिए, आपकी क्लास रेगुलर आपको मिलती रहेगी। और क्लासें आपके अब स्कूल में भी स्टार्ट होगी नहीं हुई तो 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। तो अपनी स्टडी को रेगुलर रखिए। कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो ज़रूर देखिए और अपने साथियों को भी कहिए। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन, जिस भी स्टूडेंट ने नहीं दबा रखा है तो बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक पहले भी मैं बता चुका हूँ और फिर मैं कह रहा हूँ भी, कई बच्चों को कह रहे हैं सर वीडियो मिल नहीं रही है, इस पार्ट को किसी चैप्टर का कोई पार्ट नहीं मिल रहा है। तो बेटा वीडियो जो भी आप देख रहे हो तो उससे चैनल पर जाकर वहाँ पर प्ले लिस्ट बनाई है मैंने, हर चैप्टर की अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है। तो उस प्ले लिस्ट में आपको उस चैप्टर की सारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप वो देख लीजिए और प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट ले सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल जिसने नहीं ज्वाइन कर रखा है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि मैं जो भी वीडियो नहीं डालता हूँ, अगर आपके पास बाई चांस नोटिफिकेशन नहीं आती है तो वो वीडियो मैं उसके अंदर डाल देता हूँ, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में अपने किए थे क्वेश्चन नंबर 13 तक, आज 14, 15, 16 इसके 2 और 3 क्वेश्चन रह गए, वो कंप्लीट करेंगे। और आगे जो वीडियो आएगी तो उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा हर एक एक्सरसाइज 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट करवा दूं, ठीक है बेटा। तो टेंशन मत लेना भी सर क्लास क्यों नहीं लगा रहे, क्लास रेगुलर रखती रहेगी, बस बीच में एक आधा दिन हो जाता है इधर उधर, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए। आप अपनी पढ़ाई रेगुलर रखिए, कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए भी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट है 1/3 sin x 4 cos x, और दूसरा क्वेश्चन ये है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर I इक्वल इंटीग्रेशन 1/3 sin x प्लस में 4 cos x और dx। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बुक में भी आपको इसका संकेत दिया गया है, पर पेपर में आपको संकेत नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो किस लिए दिया है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए अपने यहां से इस 3 और 4 को हटाएंगे, ठीक है। और 3 और 4 को हटाने के लिए मैं यहां पर लेट कर रहा हूं किस चीज को, मैं मान रहा हूं x बराबर, यानी ये 3 है इसके बराबर, तो मैंने ले लिया r cos थीटा, और ये जो 4 है इसके बराबर ले लिया मैंने r sin थीटा, ठीक है। ये 2 मान मान लिए मैंने, ठीक है। तो देखो 3 के साथ में आपको साइन लेना है, अगर सॉरी कोस लेना है, साइन दिया हुआ है तो इसके साथ कोस लेना है, कोस दिया तो इसके साथ साइन लेना है, ठीक है। ये क्यों लेंगे देखिए, अब इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1, इसको दे दीजिए 2, तो यहां पर अब समीकरण 1 व 2 का वर्ग कर जोड़ने पर दोनों का स्क्वायर करके और क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो पूरा पहले क्वेश्चन देखिए, उसके बाद में बताऊंगा भी ये चीज क्यों माननी है। तो वर्ग करके जोड़ेंगे, तो देखो इसका वर्ग करेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, फिर 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, इसका स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब देखो ये तो हो गए 25, और ये इन दोनों में r स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहां बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ये बच गया, और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो r स्क्वायर बराबर कितना आ गया, r स्क्वायर बराबर आ गया 25, तो इस प्रकार से r का मान आ गया 5, ये r की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ऐसे एक तो r की वैल्यू निकालनी है आपको, तो r निकालने के बाद में क्या करना है, अब इसके अंदर क्या करना है, जो समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ दिया था, अब इसमें थीटा का मान और निकालेंगे। तो थीटा का मान निकालने के लिए
समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे। और ये काम आपने 11वीं क्लास के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या, उसका जो ध्रुवीय रूप जब बदलते थे, उस ध्रुवीय रूप के अंदर ये आर और थीटा आप निकालते थे, वो सेम ही काम यहां कर रहा हूं। तो अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या देंगे, भाग। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, ठीक है, भाग देखिए क्यों देंगे। समीकरण 2 है, इधर तो है, ये लिख रहा हूं मैं, आर साइन थीटा बटा में आर कोस थीटा। आर साइन थीटा का मान 4 और आर कोस थीटा का मान 3, ठीक है ना। 2 के अंदर 1 का भाग देंगे तो इसके बटा में ये लिखेंगे, 4 के बटा में 3 लिखेंगे। तो यहां पर देखिए इस आर से ये आर कट गया और इधर साइन बटा कोस क्या बन गया, टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान आ गया 4 बटा में 3, या आप कह सकते हो भी थीटा का मान आ गया टेन इनवर्स 4 बटा 3। तो ये मान आपको एक तो आर का निकालना था और एक थीटा का मान निकालना था। अब आप सोच रहे हो सर ये काम क्यों किया, आर और थीटा क्यों निकाला है। तो देखिए इसमें क्यों निकाला है। अब ये मान इसमें रखिए पहले तो आप, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अब 3 की जगह रखेंगे आर कोस थीटा, तो आर कोस थीटा साइन एक्स प्लस 4 की जगह रखेंगे आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा और कोस एक्स और इनटू में डी एक्स, ये आ गया। अब देखिए आई इक्वल इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अब इसमें और इसमें देखो का आर कॉमन आ रहा है, तो 1 बटा आर को कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए। बाहर निकालने के बाद में यहां पर देखिए क्या बच गया, साइन एक्स कोस थीटा प्लस में कोस एक्स और साइन थीटा और डी एक्स बच गया, ये बच गया। अब देखिए ये एक फॉर्मूला बन गया, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, तो आई बराबर 1 अपॉन आर, और इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए का मान एक्स है, बी का मान थीटा है और डी एक्स, ये लिख दिया, ठीक है। तो ये यहां पर लिख देता हूं, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है भाई, ठीक है। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला मैंने यहां पर लगा दिया। और 1 अपॉन साइन क्या होता है, आई इक्वल 1 अपॉन आर, ये होता है कोसेक एक्स प्लस थीटा और डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट एक्स के। तो कोसेक के 2 इंटीग्रेशन होता है, एक तो होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स 1 अपॉन आर और लॉग 10 एक्स बटा 2 प्लस में सी, तो ये फॉर्मूला होता है। लेकिन x का मान देखिए अपने पास क्या है, x प्लस थीटा, तो x प्लस थीटा बटा 2 और प्लस में c। तो ये कोसेक के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है log कोसेक x माइनस कोट x और दूसरा ये होता है। अब इसमें r और थीटा का मान रख दीजिए, तो r का मान तो है 5, तो ये देखिए r का मान तो यहां निकाला था, तो 1 अपॉन 5, फिर है log, फिर है 10 x प्लस में थीटा, थीटा का मान ये रहा, थीटा का मान है 10 इनवर्स 4 बटा में 5 और इन दोनों के बटा में 2 प्लस में क्या आएगा सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसलिए अपने क्वेश्चन को हल करने के लिए सहूलियत के लिए इस 3 और 4 को यहां से हटाएंगे। यहां पर साइन है तो 3 में कोस लेंगे, यहां पर 4 है और कोस है तो यहां पर साइन लेंगे, ताकि ये r जो है r का मान यहां निकाल लिया, दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर r आएगा, इसमें इसका भाग देंगे तो थीटा आ जाएगा। और उसके बाद में देखिए यहां पर मान रख दिए सारे, तो r कॉमन आने के बाद में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया और वो चीज आपने 1 बटा आर को कॉमन निकाल लिया और ये डायरेक्ट सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। तो r का और थीटा का लास्ट में मान रख देंगे, इसलिए r और थीटा का यहां पर मान निकालेंगे, क्योंकि r और थीटा के मान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो चीज आपने माननी है क्वेश्चन के अंदर वो लास्ट में क्या करनी होती है, हटानी होती है। तो वो मैंने हटा दी, ठीक है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट में देखा है आई इक्वल इंटीग्रेशन
1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी और dx। अब ये क्वेश्चन पीछे अपने एक किया था, साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए वाला ऐसा क्वेश्चन था एक, तो वो सेम ही क्वेश्चन इसके अंदर है। वो देखिए कैसे करना है। तो उसके लिए आई इक्वल, इसको हल करने के लिए साइन 1 अपॉन साइन ए माइनस बी से ऊपर और नीचे क्या कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई करवा रहा हूं a माइनस बी से। तो नीचे है साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी और dx। ये कर दिया अभी। साइन ये a माइनस बी से ऊपर गुणा करवा दिया और भाग करवा दिया। भाग वाली संख्या मैंने बाहर निकाल दी, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो 12वां या 13वां क्वेश्चन किया था उसमें ऊपर वाली जो डिजिट थी, जैसे साइन 2x था, नीचे साइन 5x और 3x था, तो 5x में से 3x घटा दिया। वो चीज मैं इसमें बना रहा हूं। तो वो बनाने के लिए अब i इक्वल 1 अपॉन में साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन। अब ये है तो इसको लिख सकते हैं साइन x माइनस बी प्लस में x माइनस एक्स माइनस ए। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। बीच में x जोड़ दिया और x को घटा दिया, और नीचे है साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी। ये लाइन दोबारा देखिए भी ध्यान से, क्या किया है मैंने, इस a माइनस बी में x जोड़ दिया और x घटा दिया। x जोड़ दिया और x घटा दिया। जोड़ दिया मतलब प्लस वाला इसके साथ लगा दिया, माइनस वाला इसके साथ लगा दिया। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो यही बचेगा। देख लीजिए, x और x से x कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a माइनस बी है। मतलब आपको इसमें x जोड़ना और x घटाना है। ये काम करने के बाद इसको ऐसे एडजस्ट करना है भी नीचे वाली डिजिट बन जाए। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से कर लेना। इसमें x जोड़ देना, x घटा देना, और उसके बाद में माइनस एक्स माइनस बी पहले लिख देना, माइनस में ये बाद में लिख देना। अब इसमें साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो i इक्वल 1 अपॉन में साइन a माइनस बी। अब साइन a, ये a है, ये a है अभी, साइन a कोस b, ये b है, साइन a कोस b माइनस कोस a और साइन b, ये लिख दिया। और पूरे के डिवाइड में क्या आएगा, साइन x माइनस a और साइन x माइनस b और dx, ये आ गया। ठीक है, अब ये डिजिट तो बाहर पड़ी है, इन दोनों को क्या कीजिए आप, अलग अलग कीजिए। तो अलग करेंगे तो i इक्वल 1 अपॉन में साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन, ये क्या बनेगा, साइन x माइनस बी कोस x माइनस a अपॉन में साइन x माइनस a और साइन x माइनस b और dx, फिर माइनस, फिर इसका अंदर गुणा 1 अपॉन में साइन a माइनस b और फिर इंटीग्रेशन कोस x माइनस b साइन x माइनस a अपॉन साइन x माइनस a और साइन x माइनस b और dx, ये लिख दिया। अभी दोनों को अलग अलग कर दिया इंटीग्रेशन को। अब देखिए साइन x माइनस बी से x माइनस बी कट गया, और कोस यहां पर साइन x माइनस ए से x माइनस ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी इधर वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना तो इधर मैं साफ कर रहा हूं बेटा, नीचे क्वेश्चन पूरा नहीं आएगा। तो इसके अंदर ये काम करना है, और ये करने के बाद में देखिए सिंपल सा काम रह गया अब इसमें। तो उसके बाद में ये तो बाहर पड़ा है, ये देखिए कोस बटा साइन x माइनस ए, यहां भी x माइनस ए, तो कोस बटा साइन ये कोट बन गया, और इधर भी देखिए कोस बटा साइन ये सेम है, ये भी कोट बन गया। तो ये आपका आ जाएगा i इक्वल, i बराबर 1 अपॉन में साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन
ये बन गया कोट एक्स माइनस ए और डी एक्स, फिर माइनस 1 में साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन कोट एक्स माइनस बी और डी एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर दीजिए। आई इक्वल 1 साइन ए माइनस बी और कोट है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लोग साइन एक्स माइनस ए माइनस 1 में साइन ए माइनस बी और लोग साइन एक्स माइनस बी प्लस सी। तो यहां तक आंसर निकालो तो भी सही है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 1 साइन ए माइनस बी ये बाहर निकाल लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, ये बनेगा लोग साइन एक्स माइनस ए माइनस लॉग साइन एक्स माइनस बी। ठीक है, और प्लस में क्या आएगा सी। तो इन दोनों में ये डिजिट कॉमन निकाल ली तो ये बच गया, इधर ये बच गया। अब इसमें देखो लोग m माइनस लोग n ये फॉर्मूला होता है, तो लोग m माइनस में लोग n का फॉर्मूला होता है लोग m अपॉन लोग n, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो i इक्वल 1 में साइन a माइनस बी तो है ही, और ये बन जाएगा लोग साइन x माइनस a अपॉन में साइन x माइनस बी का मापांक प्लस में c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको इसका इंटीग्रेशन करना था। तो इसमें मेन काम आपको यहां से स्टार्ट करना है, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, x जोड़ना है, x घटाना है, फिर इसको ऐसे एडजस्ट करना है भी ये नीचे वाली डिजिट दोनों बन जाए। ठीक है, बनने के बाद में a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के फिर दोनों को अलग अलग कर दो, फिर सिंपल इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी अब नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 15 है भी साइन एस कोस अपॉन ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, और सेकंड क्वेश्चन ये। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या है, आई इक्वल इंटीग्रेशन साइन एक्स कोस एक्स अपॉन ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए क्या करना है, इस नीचे जो वैल्यू आपको दे रखी है इसको मैं लेट कर रहा हूं क्या, भी माना ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स को मैं टी लेट कर रहा हूं। ठीक है, अब इसका अवकलन कीजिए विद रिस्पेक्ट एक्स के। तो अवकलन करेंगे तो ए बाहर, पहले इस पावर का होगा तो 2 कोस एक्स, फिर कोस एक्स का होगा तो माइनस साइन एक्स, फिर प्लस में बी बाहर, फिर इस पावर का होगा तो 2 साइन एक्स, फिर साइन का होगा तो कोस एक्स बराबर डी टी बटा में डी एक्स आएगा, और वो डी एक्स मैं इसके मल्टीप्लाई में लिख रहा हूं, ये ऐसे लिख दिया। अब देखिए इन दोनों के अंदर साइन एक्स और कोस एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन निकाल लीजिए। तो कॉमन निकाल रहा हूं मैं यहां पर साइन एक्स और कोस एक्स, कॉमन निकाल लिया तो यहां पर बच गया क्या, देखो साइन और कोस दोनों बाहर आ गए तो यहां पर बच गया 2b माइनस, यहां पर ये दोनों बाहर आ गए तो कितना बच गया 2a, और इधर dx बराबर dt। ठीक है, ऐसा क्यों किया है देखिए, अब साइन एक्स और कोस एक्स और dx को इधर छोड़ दिया और dt बटा में 2b माइनस में 2a को इधर रख लिया। ठीक है, क्यों किया है, क्योंकि ये जो वैल्यू है देखिए ऊपर आपके पास बन रही है, इसलिए ये काम किया है। अब ये वैल्यू उठा के इस क्वेश्चन में पुट कीजिए तो i इक्वल इंटीग्रेशन साइन एक्स कोस एक्स और dx, इनकी जगह तो आएगा dt अपॉन में ये वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख रहा हूं 2b माइनस में 2a, इस पूरे को बाहर लिख दिया, और इस पूरे को आपने क्या मान लिया था t, तो यहां पर क्या आ जाएगा t। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो i बराबर 1 अपॉन में 2b माइनस में 2a, तो ये बाहर है ही, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस में c। ठीक है, और उसके बाद में i इक्वल
1/2b माइनस में 2a और log t की वैल्यू पुट कर दीजिए। t की वैल्यू क्या आएगी, a cos स्क्वायर x प्लस में b साइन स्क्वायर x प्लस में c, ये आ गया। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो कुछ नहीं करना है, नीचे जो भी वैल्यू दे रखी है इसको टी लेट कर लो और इसका ये ऊपर अवकलन दे रखा है तो इसको टी लेट कर लिया। टी लेट करने के बाद में इसका डेरिवेटिव कर दिया। डेरिवेटिव करने के बाद में साइन एक्स और कोस एक्स कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के बाद में आपको क्या करना है, जो ऊपर वैल्यू दे रखी है उसको यहां रख लो, बाकियों को उधर ले जाओ और इस पूरे की वैल्यू पुट कर दी टी, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log टी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या करना है तो ये इधर साफ कर रहा हूं मैं थोड़ा इसका आंसर। अब देखिए सेकंड जो पार्ट है इसके अंदर i इज इक्वल इंटीग्रेशन, ऊपर है sec x और नीचे दे रखा है साइन 2x प्लस में अल्फा प्लस में साइन अल्फा। ठीक है, इनटू में dx, ये साइन अल्फा है भी ध्यान रखना। अब इसके अंदर देखो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लग रहा है, तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 और कोस c माइनस d बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा i इज इक्वल इंटीग्रेशन सेक एक्स और अपॉन, अब देखिए इसमें 2 और साइन c की वैल्यू ये है 2x प्लस में अल्फा और d की वैल्यू है अल्फा बाई 2 और फिर है कोस और 2x प्लस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, ये हो गया c प्लस डी और कोस c माइनस डी और इनटू में dx। तो ध्यान रखना ये वैल्यू c की है और ये वैल्यू किसकी है, d की है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो i इज इक्वल, ऊपर है sec x और डिवाइड में देखिए क्या बचेगा, डिवाइड में है ये 2 साइन, अब देखो 2x और ये 2 अल्फा, दोबारा देखिए यहां पर 2x हो गया, यहां पर अल्फा और अल्फा 2 अल्फा हो गया, तो इनमें से 2 कॉमन आएगा, वो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा x प्लस में अल्फा और इधर कोस। अब देखो ये अल्फा प्लस का और ये माइनस का दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए तो 2x बटा में 2 बचेगा, तो वो 2 फिर कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा x और dx, ये बच गया। ठीक है, अब i इक्वल, देखो रूट के अंदर 2 है, ये कांस्टेंट है, इसको तो निकाल दीजिए बाहर, तो बाहर आएगा तो 1/√2 बाहर आएगा, 1/√2 बाहर आएगा, ऊपर बच गया sec x और नीचे जो है इसके अंदर साइन a प्लस बी, इस साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन a कोस b प्लस में कोस a और साइन b, ये फॉर्मूला लगा दिया और इनटू में क्या आएगा कोस x और इस पूरे के ऊपर क्या है रूट दिया हुआ है और इनटू में dx। दोबारा देखिए इसमें साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a कोस b प्लस में कोस a साइन b और ये पड़ा है। अब इन दोनों में से कोस को कॉमन निकाल रहा हूं, कोस कॉमन निकालेंगे तो यहां पर कोस स्क्वायर हो जाएगा, तो i इक्वल, कोस कॉमन निकालेंगे तो i इक्वल 1/√2, ऊपर है sec x और नीचे कोस, जब कॉमन निकालेंगे यहां से कोस कॉमन निकालेंगे तो इसमें कोस है नहीं, तो कॉमन निकालेंगे तो इसमें कोस का डिवाइड लगेगा, तो साइन अपोज कोस क्या बन जाएगा 10x, ये बनेगा कोस अल्फा, इसमें कोस का डिवाइड करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा साइन अल्फा और जो कोस कॉमन लिया है तो वो इसके साथ गुणा होगा तो क्या बनेगा कोस स्क्वायर एक्स और इनटू में dx। ठीक है, तो यहां से कोस कॉमन लेंगे तो इसके नीचे जाएगा क्योंकि इसमें कोस x कॉमन लिया है, अल्फा नहीं लिया, कोस x को कॉमन लेंगे तो कोस x इसमें नहीं है इसलिए इसकी डिवाइड में आएगा, इसलिए साइन अपॉन कोस वो तो 10 बन गया
यहां से कोस बाहर आ गया तो साइन बच गया और ये बच गया। अब देखो कोस स्क्वायर है, इसको जब इस रूट से बाहर निकालूंगा तो बाहर क्या आएगा, कोस आएगा। तो देखिए, तो I इक्वल 1/√2, 1/√2 इंटीग्रेशन, ऊपर तो है sec x, बाहर आ गया क्या, कोस x, तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया tan x और इनटू में कोस अल्फा प्लस में साइन अल्फा और dx, ये बन गया, ये बच गया अभी। ठीक है, अब देखो कोस ऊपर जाएगा तो sec बनेगा और sec इंटू sec क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर। तो I इक्वल 1/√2 और ये हो गया sec स्क्वायर x और अपॉन रूट के अंदर क्या बच गया, tan x इंटू में कोस अल्फा प्लस में साइन अल्फा और dx, ये बच गया। ठीक है, इतना करने के बाद में अब क्या करेंगे, अब जो रूट के अंदर नीचे वैल्यू है, रूट में वैल्यू है tan x कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसको मैं लेट कर रहा हूं टी स्क्वायर। तो देखो ये काम साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाया, फिर मैंने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, फिर कोस कॉमन लिया है। क्यों, क्योंकि ऊपर सेक दे रखा है ना, तो नीचे आपको इसमें 10 बनाना है। ऊपर सेक दे रखा है तो नीचे 10 बनाना है, और 10 बनाने के लिए मैंने यहां से कोस कॉमन ले लिया, तो यहां पर 10 बन गया। इस कोस को बाहर लेके आए और ऊपर चला गया तो ये सेक स्क्वायर हो गया। अब नीचे देखो कोस अल्फा और साइन अल्फा तो है कांस्टेंट, जब इसको टी मान के इसका अवकलन करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो 10 का अवकलन होता है सेक स्क्वायर, जो कि आपको ऊपर दे रखा है, इसलिए ये इतना काम इसमें करेंगे। अब इसका अवकलन कीजिए, डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए कोस अल्फा तो कांस्टेंट है, इसको तो निकाल दीजिए बाहर। 10x है तो 10x का क्या होगा, 10x का अवकलन होगा सेक स्क्वायर x, और साइन अल्फा अकेला है, इसके साथ में कुछ नहीं है, तो साइन अल्फा का अवकलन जो डेरिवेटिव है वो 0 होगा, तो इसका तो हो गया 0। और आगे टी स्क्वायर है, इसका होगा 2t और dt बटा में dx आएगा, वो डिवाइड वाला dx इधर आ गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए ऊपर क्वेश्चन में सेक स्क्वायर x और dx ही है, ये कोस नहीं है, तो इसको यहां से हटा दीजिए। सेक स्क्वायर x और dx बराबर आ जाएगा 2t dt बटा में कोस अल्फा, ये आ गया। अब ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दीजिए, तो I इक्वल इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू अब देखिए 1/√2 बाहर है, और उसके बाद सेक स्क्वायर x और dx, इन दोनों की जगह ये आएगा, तो इसको 2 बटा में कोस अल्फा तो कांस्टेंट है, इसको तो निकाल दीजिए बाहर, ये बाहर निकाल दिया। ऊपर बचेगा t और dt, नीचे क्या बचेगा, देखिए नीचे इस पूरे को टी स्क्वायर माना है, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये इधर वाला साफ कर रहा हूं भी, तो थोड़ा सा रह गया क्वेश्चन बस। अब इसके बाद में देखिए क्या करना है, I इक्वल 2/√2 और कोस अल्फा और इंटीग्रेशन। अब देखिए ये रूट और ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा, t अपॉन में t और dt, t से t क्या हो गया, कैंसिल, और इसको √2 से अगर मैं ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये √2 और कोस अल्फा बन जाएगा अभी। ठीक है, और यहां पर क्या आएगा, सिर्फ dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, √2 कोस अल्फा और dt का क्या हो जाएगा, t प्लस में c, और t की वैल्यू पुट कर दीजिए। √2 कोस अल्फा और t किसको लेट किया था, t लेट किया था 10x कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा और प्लस में क्या आएगा, c। अब इनका अंदर गुणा करना है तो गुणा कर दीजिए, नहीं करना है तो इसको बाहर पड़ा रहने दीजिए। तो ऐसे करना है। इसका साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाइए पहले, फिर इसको सॉल्व कर लिया, √2 को बाहर निकाल दिया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, फिर 10 बनाने के लिए कोस कॉमन ले लिया, ये कोस ऊपर बाहर निकाल दिया, फिर सेक बन गया ऊपर जाके, नीचे वाले को पूरे को टी स्क्वायर लेट कर लो,
टी से भी हो जाएगा, लेकिन जब रूट के अंदर वैल्यू कोई हो तो आप कोशिश किया करो उसको टी स्क्वायर लेट करने की, ताकि वो रूट हट जाए। इसलिए मैंने यहाँ पर टी स्क्वायर लेट करके इसका फिर अवकलन कर लिया। तो ऊपर जो वैल्यू अपने को चाहिए थी वो इधर रख ली, बाकी जो भी है वो इस साइड ले गए, और उसके बाद में इसमें वैल्यू पुट करके सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान से आराम से कर लेना क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है अभी ये। अब देखिए इसका लास्ट रह गया क्वेश्चन। हाँ जी, आगे देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसके अंदर देर का है आई इक्वल इंटीग्रेशन 1 अपॉन में रूट के अंदर कोस की पावर 3x और साइन x प्लस ए और dx। ये सेम ही अभी जो क्वेश्चन किया था लास्ट उसके जैसा ही है। इसमें पहले साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए भी, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1 अपॉन रूट के अंदर कोस की पावर 3x और साइन a, इसका फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, साइन a कोस b कोस a साइन b और इनटू में dx। ठीक है ना, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ये फॉर्मूला होता है। भी बहुत बार यूज कर सकते हैं, आपको याद होगा ये। तो अब देखिए इन दोनों में से जैसे उस क्वेश्चन में कोस कॉमन निकाला था, तो इसमें भी कोस को क्या निकाल दीजिए, कॉमन निकाल लीजिए इसमें। तो i इक्वल इंटीग्रेशन 1 अपॉन, जब कोस कॉमन निकालेंगे तो यहां पर देखिए पावर है 3 और एक कोस और बाहर आएगा तो कोस की पावर कितनी हो जाएगी, 4। और यहां पर देखिए कोस x कॉमन निकालना है, a नहीं निकालना। कोस x कॉमन निकालेंगे तो यहां पर कोस x नहीं है तो वो इसके डिवाइड में आएगा, तो साइन पोस कोस ये तो बन जाएगा 10x, फिर ये कोस a और यहां पर कोस x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, साइन a। बिल्कुल डिटो वही क्वेश्चन बन गया आपका, कोई फर्क नहीं है उसमें और इसमें। अब ध्यान से देखिए रूट के अंदर कोस की पावर 4 है, तो इसको बाहर निकालूंगा तो पावर 2 बाहर आएगी। ठीक है ना, रूट के अंदर 2 पावर बाहर आएगी, तो 2 पावर बाहर आएगी तो ये बनेगा आई इक्वल इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोस स्क्वायर x और रूट के अंदर 10x कोस a प्लस साइन a और dx, ये बन गया। और 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर बनेगा। तो i इक्वल इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x ऊपर और नीचे क्या बनेगा, रूट के अंदर 10x कोस a प्लस में साइन a और dx। ये डिटो वही क्वेश्चन बन गया अभी सेम। अब इसके अंदर नीचे वाली वैल्यू को टी स्क्वायर लेट कर लीजिए भी, 10x कोस a प्लस में साइन a को लेट कीजिए टी स्क्वायर। इस नीचे वाली वैल्यू को टी स्क्वायर लेट कर लिया, टी स्क्वायर लेट करने के बाद में इसका अवकलन करेंगे तो 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर x, ये कांस्टेंट है इसके साथ में रहेगा, और ये अकेला है इसका 0 हो जाएगा। टी स्क्वायर का अवकलन 2t और dt और बटा में dx आएगा, वो dx इधर लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए ऊपर सेक स्क्वायर x और dx है तो इसको हटा दीजिए, तो ये हो गया सेक स्क्वायर x और dx बराबर 2t dt और इसके बटा में क्या आ जाएगा, कोस a। ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर किस में चला गया, डिवाइड के अंदर। ठीक है, अब ये वैल्यू है इस इंटीग्रेशन में पुट कर दीजिए, तो पुट करेंगे तो i इक्वल इंटीग्रेशन, अब देखिए ऊपर सेक स्क्वायर x और dx है, इन दोनों की जगह क्या आएगा, 2t dt बटा में ये, तो 2 अपॉन में कोस अल्फा या कोस a, ये तो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, t अपॉन dt बचेगा ऊपर, इन दोनों की जगह ये वैल्यू पुट कर दी सारी, और नीचे वाले इस पूरे की जगह क्या आएगा, रूट के अंदर टी स्क्वायर लेट किया था, अंदर वाले को क्या लेट किया था, टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये i इक्वल 2 अपॉन में कोस a और इंटीग्रेशन t अपॉन में t और dt, ये बचेगा क्योंकि रूट और उसके दोनों कैंसिल हो गए और ये दोनों फिर कैंसिल हो गए, तो i इक्वल 2 अपॉन में
कोस ए और इंटीग्रेशन क्या हो गया dt, और dt का इंटीग्रेशन कर दीजिए 2 अपॉन कोस ए और इनटू में इसका क्या हो जाएगा t प्लस में c, और t की वैल्यू पुट कर दो i इक्वल 2 अपॉन में कोस ए और इनटू में t की वैल्यू क्या है 10x कोस ए प्लस में साइन ए और प्लस में क्या आएगा c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जो अभी क्वेश्चन किया था वो सेम ही है, थोड़ा बहुत ही फर्क है, वो वैसे ही करना है। इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, कोस कॉमन लीजिए, कोस की पावर 4 होगी, 4 पावर बाहर निकलेगी तो पावर 2 होगी, ये 2 ऊपर जाके क्या बन गई सेक स्क्वायर, और इसलिए नीचे वाले को टी लेट करेंगे तो ऊपर अवकलन है, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है इसके साथ। ठीक है अभी, तो ये था आपका 16 का फर्स्ट पार्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उधर वाला मैं साफ कर रहा हूं, उसके बाद में अपने ये लास्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए इसका लास्ट पार्ट रह गया है, जिसके अंदर आपको दे रखा है कोस 2 अल्फा, तो i इक्वल इंटीग्रेशन कोस 2x माइनस में कोस 2 अल्फा अपॉन कोस x माइनस में कोस अल्फा इनटू में dx। ठीक है, अब इसमें देखिए कोस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कोस के अंदर तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे इन दोनों के अंदर। तो i इक्वल इंटीग्रेशन इसमें लगाएंगे तो 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 माइनस इसमें लगाएंगे तो 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो ध्यान रखना आगे वाले में अल्फा है, और डिवाइड में कोस x माइनस में कोस अल्फा इनटू में dx। ठीक है, तो अब i इक्वल इंटीग्रेशन ब्रैकेट खोल दीजिए तो 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 और कोस स्क्वायर x माइनस 2 कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का एक है, और जब इसको खोलेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस का एक हो जाएगा, तो एक से एक ये क्या हो गया कैंसल, तो ये बच गया, और नीचे क्या आएगा कोस x माइनस में कोस अल्फा इनटू में dx। अब इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 को बाहर निकाल दीजिए इंटीग्रेशन से, तो बच गया कोस स्क्वायर अल्फा माइनस और कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा इंटू dx। ठीक है, अब ऊपर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन क्या आएगा कोस एक्स माइनस में कोस अल्फा इंटू dx। तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो इसका फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा दिया। अब देखिए इस माइनस वाली वैल्यू से ये माइनस वाली वैल्यू क्या होगी डिलीट होगी, तो ऊपर आपके पास i इक्वल 2 इंटीग्रेशन बचा क्या कोस अल्फा प्लस में और कोस एक्स प्लस में कोस अल्फा और इनटू में dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 2 तो बाहर है ही, तो i इक्वल 2 बाहर है, और कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा ब्रैकेट लगा रहा हूं यहां पर, कोस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस अल्फा बाहर इनटू में x और प्लस में क्या आ जाएगा c। ठीक है ना, कोस अल्फा का तो साइन अल्फा हो गया, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 बचेगा और 1 का क्या हो जाएगा x प्लस में c। तो इस प्रकार से आंसर आ गया इसका 2 और साइन x प्लस में x कोस अल्फा प्लस में c। ठीक है अभी, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज नंबर आपकी कौन सी थी 9.2। ठीक है, तो ये बेटा 9.2 के आज टोटल क्वेश्चन करवा दिया आपको।
लास्ट क्वेश्चन था ये, अच्छी तरह से देख लीजिए। अब 9.3 आगे कल स्टार्ट करेंगे, उसमें से आपको कौन से करने हैं कौन से नहीं करने वो पहले आपको बता दूंगा। 9.3 में सारे क्वेश्चन आपको नहीं करने, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद बेटा। इसी प्रकार से आप देखते रहिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए भी।